अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले के हवाले से जो बज़ाहिर मामूली सा लगता है लेकिन मरीज को काफी मुश्किल में डाल सकता है, और ये मसला है इनग्रोइंग टोनेल का, यानी नाखून का मांस के अंदर या गोश्त के अंदर चले जाना। इनग्रोइंग टोनेल का मसला उन लोगों में ज्यादा होता है जो अपने पाँव के अंगूठे का नाखून गोल करके काटते हैं या साइड से ज्यादा काटते हैं, और उसकी वजह से नाखून अंदर मांस के अंदर जाना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से नाखून के दोनों किनारे सूजना शुरू हो जाते हैं और इनके अंदर खुदा न खास्ता इन्फेक्शन हो सकता है, पीप पड़ सकती है और मरीज को शदीद दर्द का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इनग्रोइंग टोनेल का मसला उन लोगों में भी ज्यादा हो सकता है जो कि बंद शूज पहनते हैं और बंद सॉक्स ज्यादा पहनते हैं, और इसके अलावा वो लोग जिनके नाखून के ऊपर कुदरती तौर पर कोई चोट लगी हो या जेनेटिकली कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका नाखून अंदर की तरफ मुड़ा होता है, तो ये सारे लोग इनग्रोइंग टोनेल की वजह से मुश्किल में आ सकते हैं। इनग्रोइंग टोनेल से बचने के लिए हम मरीज को ये एडवाइस करते हैं कि उसको रोजाना अपने पाँव के नाखून की सफाई करनी चाहिए। नीम गर्म पानी और साबुन के साथ वॉश करें, किनारे को अच्छी तरह किसी हल्के से ब्रश के साथ साफ रखें और नाखून को सीधा बाहर की तरफ ग्रो करने दें। इसके गोल किनारे ना करें और इसको साइडों से ना काटें, क्योंकि जितने गोल किनारे करेंगे, साइडों से काटेंगे और नाखून को छोटा रखेंगे, नाखून उतना मांस के अंदर धंसता चला जाएगा और उसकी वजह से मरीज को बाद में किनारे की सूजन हो सकती है, पीप पड़ सकती है और दर्द और तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। अगर मरीज को इनग्रोइंग टोनेल की वजह से नाखून के किनारे की सूजन हो और दर्द और तकलीफ का सामना हो, उसे फौरी तौर पर किसी सर्जन से अपना मुआयना कराना चाहिए। सर्जन आमतौर पर एक छोटा सा प्रोसीजर करता है, बिल्कुल सुन करने वाला इंजेक्शन लगाकर नाखून को सुन करके नाखून का वो हिस्सा जो कि मांस के अंदर गया होता है, इसको रिमूव करने के बाद इसकी जड़ को जला दिया जाता है ताकि वहां पर नाखून दोबारा ग्रो ना करे। लेकिन प्रोसीजर के बाद भी हम मरीज को ये एडवाइस करते हैं कि उसको अपने नाखून की सफाई का ध्यान देना चाहिए, बंद शूज अवॉइड करने चाहिए और नाखून को सीधा ग्रो करने दें, उसको साइड से ना काटें, क्योंकि प्रोसीजर होने के बावजूद मरीज को दोबारा इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिनमें बड़ा रेजिस्टेंट किस्म का इनग्रोइंग टोनेल पाया जाता है। बार बार ऑपरेशन के बाद भी उनका नाखून अंदर मांस के जाना बंद नहीं होता और उनको बार बार ऑपरेट करवाना पड़ता है। उन तमाम केसेस में हम नाखून की जड़ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देते हैं, लेकिन ये सिर्फ उन केसेस में किया जाता है जिसमें बड़ा रेजिस्टेंट किस्म का इनग्रोइंग टोनेल हो। नाखून की जड़ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने से नाखून बिल्कुल नहीं आता। इनग्रोइंग टोनेल के हवाले से या मजीद किसी सर्जिकल प्रॉब्लम के हवाले से अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप स्क्रीन पर दिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।